तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के क्लास में हम जानने वाले हैं क्लास 10th का जो 2026 में मैट्रिक एग्जाम होगा उसके लिए मैथ का सिलेबस जानेंगे कि आखिर किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए बाबू, हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आपको 10th क्लास में टोटल 15 चैप्टर पढ़ना है। कितना हो? 15 चैप्टर। देखिए, यहाँ जो है चैप्टर का नाम लिखा गया है। पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या। उसके बाद है बहुपद। बहुपद के बाद आपका है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। उसके बाद द्विघात समीकरण। उसके बाद है समांतर श्रेणी। उसके बाद देखिए है त्रिभुज। देखिए, हम यहाँ जो चैप्टर का नाम लिखे हैं इधर उधर लिखे हैं क्योंकि देखिए इन तीनों को मिलाकर ज्यामिति से जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो हम अलग अलग नाम लिखे हैं तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अब देखिए बाबू, यहाँ जो है वास्तविक संख्या से आपको, यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या, उससे आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, कितना मार्क्स का? 10 मार्क्स का। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों लेकर टोटल 10 नंबर का पूछा जाएगा केवल और केवल वास्तविक संख्या से। उसके बाद आपका देखिए इन चार को मिलाकर, यानी 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर और 5 चैप्टर एनसीईआरटी के अनुसार जो ये 3 मतलब 2 से लेकर 5 तक है, यानी 2 नंबर है बहुपद, 3 नंबर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और 4 नंबर है आपका द्विघात समीकरण, और 5वां है आपका समांतर श्रेणी। तो इन चारों को मिलाकर बीजगणित इसको कहते हैं। और बीजगणित यानी इन चारों में से आपका टोटल नंबर 20 नंबर का पूछेगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलाकर, यानी कि इन 4 चैप्टर से। अब बात करते हैं त्रिभुज की और वृत्त और रचनाएं। देखिए, त्रिभुज वृत्त और रचनाएं, इसको हम कहते हैं ज्यामिति। यानी कि त्रिभुज है आपका 6 नंबर चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और वृत्त है आपका 10वां चैप्टर, और रचनाएं जो है ये 11 नंबर। तो इन तीनों को मिलाकर यानी कि ज्यामिति से आपका पूछेगा 20 नंबर का। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति जो है आपका 7 नंबर चैप्टर है एनसीईआरटी के अनुसार। ठीक है, तो इससे आपका 10 नंबर का पूछेगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलाकर। ठीक है, 7 नंबर से कितना बाबू? 7वां चैप्टर से आपका 10 नंबर का। उसके बाद आपका 8 और 9 नंबर जो है त्रिकोणमिति का परिचय। उसके बाद है आपका त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, तो इसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो इससे आपका टोटल नंबर कितना? 20 नंबर का पूछेगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ, उसके बाद है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इनको हम कहते हैं क्षेत्रमिति, यानी जहां आपको क्षेत्रफल और आयतन निकालना होता है उसे हम कहते हैं क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति से आपका टोटल नंबर पूछेगा 10, यानी कि 12 नंबर और 13 नंबर चैप्टर से आपका पूछेगा 10 नंबर का। उसके बाद आपका देखिए ये 14 नंबर चैप्टर है सांख्यिकी। तो सांख्यिकी से आपका पूछेगा 5 नंबर का। उसके बाद है प्रायिकता, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी, तो इससे आपका 5 नंबर का। तो हमें उम्मीद है कि ये आपका पैटर्न जो है समझ में आ गया होगा कि किस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। अब देखिए, बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि आखिर ऑब्जेक्टिव कितना पूछेगा, सब्जेक्टिव में जो शॉर्ट टाइप होता है वो कितना पूछेगा। तो इसके लिए यहाँ हम एक सारणी बनाए हैं, यानी बोर्ड एग्जाम में प्रश्नों की संख्या। तो देखिए, जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2026 में, ठीक है, तो देखिए उसमें आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा 100 गो। ठीक है, कितना रहेगा बाबू? 100 गो रहेगा। लेकिन बनाना कितना है आपको? तो केवल 50 को बनाना है। ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का होता है, तो 50 बनाइएगा तो 50 नंबर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपका है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, यानी कि 2 नंबर वाला। तो 2 नंबर वाला आपको दिया रहता है कितना क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन दिया रहता है, लेकिन आपको उसमें से केवल और केवल 15 क्वेश्चन बनाना होता है। और एक क्वेश्चन रहता है 2 नंबर का, तो टोटल नंबर कितना हो गया? 30 नंबर का, यानी 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया, और 30 नंबर का आपका शॉर्ट वाला क्वेश्चन यानी 2 नंबर वाला हो गया। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि जो 5 नंबर वाला रहता है। तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो है बाबू, वो 8 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से आपको 4 बनाना होता है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, तो ये हो गया 20 नंबर का। तो टोटल आपका कितना हो गया बाबू? टोटल आपका हो जाएगा 100 मार्क्स। ठीक है, यानी 50 ऑब्जेक्टिव, 50 शॉर्ट टाइप, और सॉरी 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा 50 नंबर का, यानी कि 15 रहेगा आपको बनाना शॉर्ट टाइप 2 नंबर का, 30 नंबर का हो गया। और 5 सॉरी लॉन्ग टाइप वाला आपको 4 का बनाना है 20 नंबर का। तो टोटल हो गया आपका 100 मार्क्स। तो हमें उम्मीद है कि ये जो पैटर्न है, ये सिलेबस जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो
आप अगर चाहते हैं कि हम बोर्ड एग्जाम की अच्छी तरह से तैयारी करें मैथ की, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं एग्जाम एंड कंप्यूटर क्लासेस से। तो अगर ये जो सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा और अच्छा लगा होगा क्लास, तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।